हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा कि आप लोग को एक घर बनाने में सिंपल सा, फिर दीवार को जो है सिर्फ खड़ा करने के लिए अंदर ज़मीन से लेके ऊपर तक लाने के लिए कितने खर्च पड़ेंगे। उसके बाद मैं बताऊंगा कि कौन से आपको जो है छड़ का यूज करना है कि आप जो है कितने मंजिले तक आराम से जा सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहेगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा। देख सकते हैं कि मेरे छत की पूरी जो है, मैं एक कॉर्नर से वीडियो शूट कर रहा हूँ। लंबाई और चौड़ाई है लगभग जो है, मान के चलिए कि मेरे घर की अभी भी बना हुआ है और लगभग जो है 1.5 बिस्से से ऊपर यह ज़मीन है। तो दोस्तों मैं यह कहना चाहता हूँ कि महंगाई तो देख रहे हैं बहुत ही तेज़ी से जब बढ़ रहा है, तो खर्चे भी घर बनाने इस समय बहुत ज़्यादा लगेंगे। और जब भी आप घर बनवाएंगे तो उसको मजबूती दे जब भी घर बनवाएंगे तो उसको मजबूती देंगे ही आप लोग। तो जब भी आप जो है अपना घर बनवाइएगा तो कोशिश करिएगा कि ज़मीन आपका जो भी होगा उससे कम 3 से 4 फीट अंदर लेकर उसको मेन रोड तक लाइएगा। उसके बाद 3 से 4 फीट ऊपर उठाइएगा ताकि भविष्य में कभी भी रोड ऊपर उठे तो कोई दिक्कत ना हो। और मेन अगर नींव मजबूत रहेगा तो आप जितना भी ऊपर ले जाना चाहेंगे तल्ले पर कोई समस्या नहीं होगी। तो आप लोग को पहला लेंटर बहुत ही मजबूती से देना है। और मेरा अभी भी घर बना हुआ है तो मुझे अनुभव है कि कितने पैसे लग सकते हैं। अगर मान लीजिए आप लोग को 2 रूम का अगर घर बनवाना है और मान लीजिए किचन लैट्रिन बाथरूम साथ में रहेगा तो कितना लग सकता है। और मान लीजिए एक नॉर्मल आप कोई भी कंपनी का छड़ यूज करते हैं, मान लीजिए राधे होता है या फिर कामधेनु हो गया, टाटा, तो महंगा पड़ जाएगा। और मान लीजिए अलग अलग उसकी चौड़ाई होती है। मान लीजिए 3 सूत का होता है, 4 सूत का होता है, 5 सूत का होता है। सबसे बढ़िया 5 सूत का होता है। और जैसे ये हमारा 5 सूत का लगा हुआ है और काफ़ी महंगा भी पड़ता है ये। लेकिन ये जो है आप इस पर 3 से 4 मंजिला आराम से जा सकते हैं, आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। तो ध्यान में रखिएगा आपके पास जितना बजट है। अगर 1-2 मंजिला भी जाना चाहते हैं, एक ही मंजिला चाहते हैं तो फिर तो 3 सूत ही काफ़ी है। 2 मंजिला चाहते हैं तो 4 सूत लेंगे तो बेहतर होगा। 3-4 मंजिला चाहते हैं तो फिर 5 सूत तो लगाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों ये चीज़ें मेन होती है आपको घर बनाते समय। और ईंट भी उसकी जो है अच्छी शेप उसकी होनी चाहिए, पका हुआ होना चाहिए, रेड एकदम अच्छा होना चाहिए ईंट। और फिर गिट्टी और सीमेंट और बालू। और सीमेंट बहुत सारी कंपनियों का आता है, आपको जो प्रेफरेंस लगे आप ले सकते हैं। हमारा जो है घर एसएससी से बना हुआ है और एसएससी भी सीमेंट अच्छा था, सस्ता भी था, उतना महंगा भी नहीं था, उतना सस्ता भी नहीं था, नॉर्मल था। तो बहुत सारी कंपनियों का सीमेंट आ गया है, आपके बजट में जो अच्छा होगा आप उसको यूज कर सकते हैं। तो मैं अपना जो भी बजट मेरा लगा हुआ है उसमें अगर हम बात करें, खिड़की दरवाज़ा जो भी प्लम्बरिंग का है या बिजली का है या जो भी पानी का हमने व्यवस्था किया है, सब चीज़ को हटाकर सिर्फ जो हमें ज़मीन के अंदर से, मतलब जो हमारी नींव है उसको ध्यान में रखते हुए हमारा जो छत का ढलैया तक और ईंट को जोड़ते हुए कितना लगा है लगेगा। मान लीजिए आपको बनाने में 2 रूम और किचन लैट्रिन बाथरूम में, तो यही कहना चाहूँगा कि 10 लाख आपके पास होंगे तो आप जो है अच्छे से उसको बनवा सकते हैं। वही अगर 3 रूम की बात करें तो 15 लाख तो लगेंगे ही लगेंगे। 4 रूम की बात करें तो 20 लाख मान के चलिए। 5 रूम की बात करें तो 25 लाख इस तरह लगेंगे। उसके बाद एक्स्ट्रा आपको जो भी उसमें टाइल्स लगवाना है या बिजली का काम अलग, प्लम्बरिंग का काम अलग, पानी का जो समरसेबुल है उसका काम अलग। तो ये सब चीज़ों का काम अलग। जैसे मान लीजिए आपका जो भी वेल्डिंग का जो काम है, यानी गेट वेट जो लगाना है, खिड़की, ये सब चीज़ें हैं, इसकी बात अलग हो गई। फर्नीचर की बात अलग हो गई। ये सब की खर्च अलग है। सिर्फ आपको अपने सीमेंट, बालू और गिट्टी और ईंटा, मतलब आपको जो है अपने ज़मीन को, यानी घर बनाने में सिर्फ जो है अपनी ज़मीन से दीवार उठाने में कितने खर्च आएंगे उसकी बात कर रहे हैं। तो मेन खर्च जो है नीचे ही आता है कि आपका अगर नींव अच्छा बन गया तो आप जो है आगे उतना खर्च नहीं आएगा दूसरा तल्ला तीसरा तल्ला उठाने में। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों देख सकते हैं कि ये मेरे छत है, इस छत का ढलैया में सबसे ज़्यादा पैसा लगा था। और ये सबसे ज़्यादा अगर मजबूत रहेगा तो इसके ऊपर जो भी मकान बनेगा वह बहुत ही अच्छा रहेगा। तो सबसे ज़्यादा छत की जो है ढलैया करने में हमारा जो है लगभग जो मान के चलिए 4 लाख रुपया लगा हुआ है।
इस बात को ध्यान में रखें। तो इसमें सबसे ज़्यादा पैसा लगता है, लेकिन पैसा लगता है, लेकिन एक बार अगर मजबूती इसमें आ गई तो सालों साल का ज़िंदगी भर ये चलता रहेगा। तो मेन समस्या जो पैसा लगता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 10 लाख 2 रूम को बनाने के लिए, क्योंकि ये आपका ग्राउंड फ्लोर है और इसी मजबूती रहेगी तभी ऊपर जो है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और आपके अगर नींव मजबूत रहेगा और ये आपका फर्स्ट जो छत ढलैया है, यानी पहली छत ढलाई बहुत मजबूत रहेगा, तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगा, कोई भी, क्योंकि छत ढलाई में लीकेज नहीं होना चाहिए। जितना मटेरियल लग जाए। और इसमें जो है वाटर सील्ड वाले से ही आप लोग ढलाई कराइएगा, इसमें कोई लीकेज नहीं चाहिए। लीकेज होगा तो कोई मतलब ही नहीं बनेगा। इसलिए हमारा एसीसी वाटर सील्ड से ही हमारा जो है ढलैया हुआ था। महंगा थोड़ा पड़ा था, लेकिन अब क्या करेंगे, जैसे इतना लगा है उससे और लग जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। कैसी जानकारी लगी कमेंट करिएगा, और आपको क्या जानकारी चाहिए, आपको क्या समस्या हो रही है कमेंट करिएगा। मैं आपकी जरूर हेल्प करूँगा। ऐसे पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। जय हिंद, बाय।